तो अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, और इस पार्ट में हम बताएंगे आप किस तरह से बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हो अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से ये मेरी एंगुलर ऐप है, मैं इसके मेन फोल्डर में जाता हूँ, तो मैंने किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करूँगा और लिख दूँगा रिवील इन एक्सप्लोरर, एंड दिस इज़ द फोल्डर जो हम जिसमें हमारा प्रोजेक्ट लोड हुआ है। अब इसको मैं यूआरएल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर करूँगा टाइप CMD और एंटर करूँगा। ये मेरा वो वाला फोल्डर ओपन हो गया जहाँ पर मेरा एंगुलर काम कर रहा है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं एंड दिस इज़ इट। अब सबसे पहले मुझे कुछ इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू रन बूटस्ट्रैप। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं और ये आपको लोड करनी है, कॉपी एंड पेस्ट, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और इसको सेव करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके और एंटर करते हैं। तो जैसे ही ये एंटर होगा ये फाइल्स डाउनलोड होगी डायरेक्टली इंटरनेट से, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रखना है, आपका नेट चलना चाहिए। तो ये डाउनलोड हो रही हैं और ये कहाँ पर इंस्टॉल होंगी, हमारे नोड मॉड्यूल्स में। सो लेट इट हैपन। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसने क्या किया, बूटस्ट्रैप को लोड कर दिया। जो लेटेस्ट वर्जन था वो ऑटोमेटिकली लोड हो गया। उसके बाद आपको jQuery इंस्टॉल करनी है, और यहाँ से सेम npm इंस्टॉल npm इन नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करेगा jQuery, उसको भी सेव कर देगा, और इसको भी एंटर करोगे तो ये jQuery इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगी और हमारे नोड मॉड्यूल्स में सेव हो जाएगी। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, ये पॉपर वाली जो फाइल है ये बूटस्ट्रैप 4 में चाहिए होती है, ये भी हम इंस्टॉल कर लेंगे एंड लेट इट डू। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी jQuery भी इंस्टॉल होगी, और फिर से लास्ट है हमारी जो पॉपर फाइल है उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने तीनों की तीनों फाइल्स इंस्टॉल कर ली, यहाँ पर हो रहे मेरा लास्ट काम हो रहा। सो ये मेरे तीनों के तीनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गया। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, jQuery इंस्टॉल की, popper.js इंस्टॉल कर लिया। अब जो इंस्टॉलेशन हो गई है उसके बाद ये एक्चुअल जाते कहाँ पे है, अब चले जाओ अपने Visual Studio कोड में, और यहाँ पे किसी भी फाइल पे लेट्स सपोज क्लिक कर दिया आपने, लेट्स से यहाँ पे क्लिक कर दिया, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पर आप लिखोगे, लेट्स से मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो एक्चुअल में बूटस्ट्रैप कहाँ पे लोड होता है, हमारा इस एरिया में। तो मैं नोड मॉड्यूल्स पे क्लिक करके लिखूँगा बूटस्ट्रैप और एंटर करते हैं, एंड ये नहीं इसको मिला। एक्चुअल में नोड मॉड्यूल्स को आप एक्सपैंड कर लो, इसके अंदर आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप। बी पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप, भी हाईलाइट हुआ है यहाँ पे। तो ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड हो गया। बूटस्ट्रैप अंदर फोल्डर डिस्क के अंदर फोल्डर है CSS, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल, ये JS फाइल इंस्टॉल होगी। इसी तरह से jQuery का भी हमारे पास होगा इंस्टॉलेशन। jQuery लिखा और ये jQuery अपने आप यहाँ पे फाइंड हो गया, यहाँ पे jQuery डेस्ट और jQuery की फाइल आ गई। और इसी तरह से अब इसको रिमूव कर दो, यहाँ पे लिख लो popper.js, ये हमारी पॉपर वाली भी इंस्टॉलेशन हो गए। मतलब जितने पैकेजेस हमें बूटस्ट्रैप के लिए चाहिए थे सारे के सारे हमारे आ गए हैं। लेकिन अभी आप अगर ट्राई करोगे बूटस्ट्रैप तो दैट विल नॉट रन, ठीक है। आपको एक सेटिंग और करनी पड़ेगी बूटस्ट्रैप को चलाने के लिए। आप ऐसा करो, ये पहले आप सिर्फ बूटस्ट्रैप को ओपन कर लो दोबारा, जैसे बूटस्ट्रैप, और ये वाला पैकेज क्लिक किया, डिस्क क्लिक किया, CSS क्लिक किया। अब मुझे ये वाली फाइल एक्सेस करनी है या ये मिन वाली फाइल एक्सेस करनी है, तो मुझे एक जगह जाना पड़ेगा। अब वो जाएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी जो पूरे नॉन मॉड्यूल्स हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं एक फाइल में दैट इज़ कॉल्ड angular.json, अब इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें हम नीचे चलेंगे, अब यहाँ पर पहुँचेंगे स्टाइल्स में। तो ये एरिया हमें देखना है, और इसमें हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर और एक कॉमा लगा लो, डबल कोट्स और कॉमा लगा लो। इसके अंदर लोकेशन देनी है बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है जहाँ पर पड़ी है, तो वो कहाँ पर है, नोड मॉड्यूल्स में। सो यहाँ पर लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश CSS एंड स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS, और सेव करेंगे इसको। लोकेशन क्या थी, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप, फाइंड करेंगे ये बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS, और यहाँ पर हमने नीचे जो फाइल है एक्चुअल बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS इसको एक्सेस किया है, तो इसलिए लोकेशन पूरी दी, नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS और बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। इसी तरह से हम jQuery जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स है बूटस्ट्रैप की वो भी एक्सेस करेंगे सेम। अब पहले तो बूटस्ट्रैप की कॉपी कर लेते हैं, तो इतना तो कॉपी कर ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे कॉमा लगा देते हैं। सो नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप डिस्ट, और अब JS फोल्डर में से अब हम यूज़ करेंगे, अब वापस दिखाते हैं कौन सी फाइल यूज़ करने लगे। सो यहाँ पे फिर से जाते हैं,
ये बूटस्ट्रैप की CSS तो होगी। अब JS फोल्डर में से हम यूज़ करेंगे दिस इज bootstrap.min.js। अब स्टाइल में हम CSS लोड करेंगे और स्क्रिप्ट में बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल। सो यहाँ पर लिखेंगे bootstrap.min.js। इसी तरह से हम jQuery और बॉपर भी इंस्टॉल करेंगे। तो jQuery ऊपर करनी है इंस्टॉल। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो node modules/jQuery/dist/। अब इसमें हम देखते हैं JS फोल्डर वैसे मेरे का नहीं है, सो आप डायरेक्टली लो jQuery.js। और इसी तरह से node modules/popper.js/dist/popper.js। सो ये एसेस कर ली हमने, jQuery भी एसेस कर लिया है, पॉपर भी एसेस कर लिया है और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट और ऊपर CSS फाइल एसेस कर लिया है। अब इसको सेव करते हैं और दोबारा से सर्वर एक्टिवेट करते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं एंड नाउ ng सर्व। और एक बार ध्यान रख लेना, सर्वर ऑन होने से पहले आपको ये मॉडिफिकेशन करनी है। अगर आपका सर्वर चल रहा है तो आपको बंद करना है सर्वर, और उसके बाद मॉडिफिकेशन करके दोबारा से स्टार्ट करना है, नहीं तो आपकी जो सेटिंग्स है ये अप्लाई नहीं होंगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेन ऐप कंपोनेंट में चलते हैं जस्ट टू टेस्ट कि हमारा बूटस्ट्रैप रनिंग में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास ट्राई कर लेते हैं। दिस इज़ अ कंटेनर क्लास जो बूटस्ट्रैप की होती है। और अभी के लिए एक बटन ले लेते हैं और बटन की क्लास टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ क्लासेस टेस्ट करने के लिए हम लगा रहे हैं btn प्राइमरी एंड btn lg। तो ये मैंने बेसिकली सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक कंटेनर और एक बटन बना लिया है। अब ये अगर चल गया, अब चेक करते हैं, मेरा सर्वर एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, लेट इट हैपन। ये मेरा सर्वर लोड हो गया। अब इसको चेक करते हैं एंड यू कैन सी दैट ये एक थोड़ा सा गैप आ गया। मैंने तो सिर्फ एक कंटेनर क्लास लगाई थी, तो कंटेनर के साथ एक सेंट्रलाइज्ड डिव बनती है, वो बन गई। अगर नहीं दिख रहा तो आप इसको बॉर्डर लगा लो अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉर्डर बन गया। तो दिस इज़ अ सेंट्रलाइज्ड क्लास, ये बूटस्ट्रैप के कारण बनी है। वैसे तो हमने कोई क्लास बनाई नहीं है एंड यू कैन सी दैट ये मिनिमाइज भी हो रही है, छोटी भी हो रही है, रीसाइज भी हो रही है। सो दिस इज़ इट। तो आपका बूटस्ट्रैप किस तरह लोड करना है ये आपको पता चल गया। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर ये मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका बूटस्ट्रैप लोड नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये इंस्टॉलेशन करने के बाद सोचते हैं कि दैट वी आर एबल टू वर्क विद बूटस्ट्रैप, बट दिस इज़ नॉट द लॉजिक, यहाँ केस नहीं है। इसलिए आपको ये इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर एंगुलर जेसन में ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि ये पैकेजेस लोड हो सके हमारी एप्लीकेशन में। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो।